मैकेनिकल से रिलेवेंट वीडियोस के लिए एस&डी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल के बटन को क्लिक करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले प्राप्त हो सके और साथ ही प्लेलिस्ट पर जाकर सारी वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। का पहला क्वेश्चन है, बेबिट इज एन एलॉय ऑफ। बेबिट डैश की मिश्र धातु है। के ऑप्शन सी के SN CuSb, इन तीनों तत्वों का जो है को मिलाकर, मतलब ये जो एलिमेंट्स है इनको मिलाकर जो है बेबिट मेटल बनाया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमारा यह वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें आपको एलॉयज़ के कंपोजिशन बताए गए हैं विथ ट्रिक। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है कि इन 1841 HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम, यानी कि 1841 हाई स्पीड स्टील में क्रोमियम का प्रतिशत क्या है। ये जो 18 है वो है आपका टंगस्टन, 4 जो है वो क्रोमियम, 1% वेनेडियम और 0.7% आपके कार्बन होता है। तो अब देखिए क्रोमियम कितना हुआ, 4%। तो ऑप्शन बी जो है राइट होगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इज कोबाल्ट इन स्टील इम्प्रूव्स इट्स। स्टील में जो कोबाल्ट की उपस्थिति से क्या इम्प्रूव होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा कि भाई आपके कोबाल्ट मिलाने से क्या होता है, तो इससे आपकी जो कटिंग एबिलिटी होती है, ऑप्शन ए, वो बिल्कुल राइट होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमारा यह वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें स्टील पर एलॉय एलिमेंट्स का क्या प्रभाव पड़ता है, और लिंक आपको आई कार्ड में दे दिया गया है। क्योंकि इससे काटने की एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और कोरोजन रेजिस्टेंस जो है वो आपके क्रोमियम से बढ़ेगा। टेंसाइल की बात करते हैं तो वो आपके निकल से बढ़ जाएगा। ठीक है, मोनल मेटल इज एन एलॉय ऑफ। तो मोनल मेटल जो है मोनल धातु जो है एक एलॉय है। मोनल मेटल की अगर बात करते हैं तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा आपके निकल एंड कॉपर, जो कि इन दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है फ्रेंड, फिफ्थ क्वेश्चन है वेनेडियम व्हेन एडेड टू स्टील। वेनेडियम जब स्टील में मिलाया जाता है तो इससे जो है ये आपके इंक्रीज होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है स्टील कंटेनिंग 11% टू 14% क्रोमियम एंड 0.35% कार्बन इज कॉल्ड। 11 से 14% जो क्रोमियम और जो 0.35% जो है कार्बन युक्त स्टील क्या कहलाता है। यहाँ पर स्टील में जो क्रोमियम अगर 11 से 14% पाया जाता है, मर्टेनसाइटिक, ठीक है, और स्टेनलेस स्टील, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होता है। और ये जो स्टील होता है इसमें मैग्नेटिक गुणों वाला होता है, मतलब ये जो है इसमें मैग्नेटिक गुण उपस्थित होते हैं। और साथ ही जो है ऊष्मा उपचार यानी कि हीट ट्रीटमेंट के द्वारा जो है कठोर बनाया जा सकता है इसको। और ये जो स्टील है आसानी से वेल्ड और मशीनन किया जा सकता है, यानी इस पर मशीनिंग की जा सकती है। हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है स्टील कंटेनिंग 18% क्रोमियम एंड 8% निकल इज कॉल्ड। 18% क्रोमियम और 8% निकल युक्त स्टील को क्या कहलाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका राइट आंसर होगा। एट्थ क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस मटेरियल इज। निम्नलिखित में से कौन सा एक रवाहीन पदार्थ का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, क्योंकि ग्लास जो है ये एक रवाहीन पदार्थ होता है और जिसको हम इंग्लिश में अगर बात करें तो अमरफोस मटेरियल भी कहते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है विच मेटल कोटिंग इज यूज्ड इन द मिरर। दर्पण बनाने के लिए कौन से धातु का लेपन किया जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा, टिन, क्योंकि टिन की जो है पीछे कोटिंग की जाती है। 10th क्वेश्चन है ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। पीतल मिश्र धातु है। और साथ ही जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉपर और जिंक। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वेल्डिंग से और लेथ मशीन से रिलेवेंट क्वेश्चंस जो कि जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वीडियो नहीं देखा है, तो आपको आई कार्ड में और एंड स्क्रीन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जाके देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपकी इस परीक्षा में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा यह वीडियो। और साथ ही अगर वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। 11th क्वेश्चन है द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर एयरक्राफ्ट गैस टरबाइन। विमान के जो गैस टरबाइन में सामान्य तौर पर जो है प्रयोग किए जाने वाली सामग्री कौन सी होती है। ऑप्शन बी, डुराल्यूमिन। तो डुराल्यूमिन की जो संरचना होती है वो एल्यूमिनियम जो होता है इसमें 94% होता है, कॉपर जो है 4% होगा, मैग्नीज है ना, और मैग्नीशियम, सिलिकॉन, साथ ही फेरस जो मटेरियल होते हैं प्रत्येक का 0.5% होता है प्रतिशत। और इसकी जो तनन सामर्थ्य होता है वो अधिक होती है तथा उच्च विद्युत चालकता होती है। और इसका गलनांक जो होता है मेल्टिंग पॉइंट वो 650 डिग्री सेल्सियस होता है। इन्हीं जो इनकी ये जो एबिलिटीज़ हैं इसी के कारण जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब फ्रेंड्स जो हमारा 12th क्वेश्चन है विच इज़ कॉपर फ्री एलॉय। कौन सा जो है मिश्र धातु ताम्र मुक्त है। इनवार, क्योंकि इनवार जो होता है वो आपके निकल और साथ ही जो है क्रोमियम
इन दोनों से मिलकर बना होता है। इसमें तांबा नहीं होता है, कॉपर नहीं होता है। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर रेफर्स टू, इमारती लकड़ी के संशोषण से क्या अभिप्राय है। इमारती लकड़ियों के जो संशोषण से अभिप्राय होता है वो आर्द्रता निवारण से होता है। इसका राइट आंसर होगा वो रिमूविंग ऑफ मॉइस्चर, आर्द्रता निवारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो क्वेश्चन 14 है, विच इज द हार्डेस्ट वुड, कौन सी लकड़ी सर्वाधिक कठोर है। ऑप्शन सी शीशम। ठीक है, लकड़ी जो है सर्वाधिक कठोर है तो वो है आपके शीशम। तो 15th क्वेश्चन है, विच वुड कैन बी यूज फॉर मेकिंग पैटर्न्स, प्रतिमान पैटर्न बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली बता दो इन तीनों का इस्तेमाल होता है। देखिए ये जो होता है ये आपके प्रतिमान बनाने के लिए जो है हम महोगनी, चीड़ तथा सागौन लकड़ी का जो है प्रयोग करते ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन 16 है कि चर्पी टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर, चर्पी टेस्ट जो है डेज के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैं बता दूं चर्पी टेस्ट जो है ये आपकी ब्रिटलनेस को मापने के लिए पदार्थ की किया जाता है। अब थोड़ा सा चर्पी टेस्ट के बारे में भी जानते हैं। तो इसे जो है आपके चर्पी इम्पैक्ट टेस्ट भी कहते हैं, और साथ में जो है इसका दूसरा नाम भी है चर्पी वी नोच टेस्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह एक जो है विनाशकारी परीक्षण होता है जिसमें जो कार्यखंड यानी कि जॉब जो होता है वो आपके प्रयोग के दौरान अगर टूट जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर इसका जो है टेस्ट को उसकी भंगुरता को मापने के लिए किया जाता है। और इस टेस्ट में जो है एक नमूने का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो है 10x10x55 mm का जो है काट होता है, मतलब कि एक सेक्शन होता है। 17th क्वेश्चन है, वाइट मेटल इज एन एलॉय ऑफ, सफ़ेद धातु एलॉय है। ऑप्शन डी राइट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें कॉपर, टिन और एंटीमनी ये तीनों उपस्थित होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन डी होगा। जो 18th क्वेश्चन है हमारा, एलॉय स्टील कंटेनिंग 36% निकल इज कॉल्ड, 36% जो निकल युक्त मिश्र धातु होती है इस बात जो होता है क्या कहलाता है। तो ये जो होता है ये आपका इनवार स्टील होता है। स्टेनलेस स्टील के बारे में आपको ऑलरेडी बताया हूँ, आपके हाई स्पीड स्टील के बारे में बता दिया मैंने, 18,4,1.7% का जो होता है रेशियो, सब कुछ आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, जो यहाँ पर बात करते हैं कार्बन स्टील इज, कार्बन स्टील क्या है। यह फास्फोर और सल्फर की जो है परिवर्ती मात्रा के साथ में लोहे और कार्बन की एक मिश्र धातु एलॉय होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा। जो 20 क्वेश्चन है वो है परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इन स्टील इज, स्टील में जो कार्बन का प्रतिशत कितना परसेंट होता है। कि परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात की जा रही है वो भी किसके अंदर, स्टील के अंदर। तो स्टील के अंदर जो कार्बन का प्रतिशत होता है यहाँ पर ये आपके 0.1% से 1.5% तक होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी राइट। ठीक है, 21st जो क्वेश्चन है, एन एलॉय स्टील कंटेन्स, मिश्र धातु इस्पात में जो है डैश क्या होता है। तो यहाँ पर जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें देखिए, एक तो आपको Mn दे रखा है और एक आपको SI दे रखा है। ठीक है, एक हो गया मैग्नीज और एक हो गया आपके जो है SI सिलिकॉन। तो फ्रेंड्स यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, मोर देन जो है 0.5% तो मैग्नीज होता है तथा 0.5% जो है सिलिकॉन होता है। अब 22 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इन स्टील मेन एलॉय कॉजिंग कोरोजन रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी जो है क्रोमियम जो है आपके कोरोजन रेजिस्टेंस से बचाता है, ध्यान रखिएगा। कि जो आपके 23rd जो क्वेश्चन है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, पीतल किसकी जो इसकी मिश्र धातु है। और ब्रास की अगर बात करते हैं हम तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो कॉपर जिंक होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। आपके 24th क्वेश्चन है वो है, एन एलॉय स्टील विच इज़ वर्क हार्डनेबल एंड विच इज़ यूज्ड टू मेक द ब्लेड ऑफ बुलडोजर्स, और साथ ही आपके जो बकेट, व्हील्स, एक्सकेवेटर्स एंड अदर अर्थ मूविंग इक्विपमेंट कंटेंट आयरन, कार्बन एंड। तो कहने का मतलब ये कहा जा रहा है आपसे कि वह मिश्र धातु इस्पात बताइए जिसका जो है कठोर करणीकरण कार्य होता है, कठोर हार्डनेबल वर्क होता है, और साथ ही इसमें जो है लोहा, कार्बन और डैश होता है, और जो बुलडोजर, बकेट, व्हील, एक्सकेवेटर और तन्य अर्थ मूविंग जो उपकरण के जो है ब्लेड बनाने के काम आता है। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड के मैंगनीज। ठीक है, ऑप्शन सी। रेलवे रेल्स आर जनरली मेड ऑफ, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार एग्जाम जितने भी देखे हैं उन सब में ये क्वेश्चन पूछते हैं। रेलवे कपलिंग या रेलवे की पटरियाँ, इस पे तो एक क्वेश्चन आ ही जाता है, याद रखिएगा। तो ये जो है आपके रेलवे पटरियाँ जो है सामने तय बनी होती है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ ये जो बनी होती है ये आपके 0.8% जो है आपके उससे जो है 0.9% तक कार्बन मिश्रित एलॉय जो स्टील होता है उससे बनाई जाती है। कि 26th क्वेश्चन है, फॉर अ स्टील विच कंटेन्स 8.8% ऑफ कार्बन। तो जहाँ पर कि आपके 0.8% कार्बन वाला जो स्टील हो, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होता है ऑप्शन डी, केवल एक ही क्रांतिक बिंदु होता है, देयर इज़ ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा।
दोस्तों आयरन कार्बन डायग्राम के जितने भी क्वेश्चन है कंप्लीट टॉपिक को समझे आई कार्ड में आपको वीडियो का लिंक दे दिया गया है और इसमें आपको सारे सवालों के जवाब आपके यहाँ पर जितने भी पूछे गए सारे कंप्लीट मिल जाएंगे। 27th क्वेश्चन है द कंप्रेशन टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन डैश मटेरियल। जो संपीड़न टेस्ट होता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको मिस ना करें, ये बहुत ही ज़्यादा है। आपके डीएमआरसी में तो लगभग हर बार जो ये क्वेश्चन तो आ ही रहा है, ठीक है। संपीड़न टेस्ट यानी कि कंप्रेशन टेस्ट जो होता है वो ब्रिटल मटेरियल के ऊपर किया जाता है, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट होगा। कि 28th क्वेश्चन की बात करते हैं तो केस हार्डनिंग इज, अब देखिए केस हार्डनिंग क्या होता है मैं इसके बारे में बता देता हूँ। केस हार्डनिंग जो होती है ये आपके मृदु तन्य यानी कि आपके जो सॉफ्ट तन्य यानी कि टेंसाइल जो इंटरनल और बहुत ही ज़्यादा कठोर सतह पाने के लिए किया जाता है, ठीक है। साथ ही जो केस हार्डनिंग होती है सरफेस हार्डनिंग, एक जो हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन होता है, इसमें जो है स्टील के सतह को केवल जो है कठोर बनाया जाता है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो आपके राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा। अब देखिए 29th जो क्वेश्चन है, पियरलाइट इज़ एन कॉम्बिनेशन ऑफ, पियरलाइट एक संयोजन है ये, और मैंने आपको जैसा कि बताया है कि पियरलाइट जो होता है वो फेराइट और जो है सीमेंटाइट का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट होगा। अब 30 जो क्वेश्चन है वो है वर्किंग ऑफ मेटल अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज नोन एज, पुनः क्रिस्टलन तापमान से जो है ऊपर धातु का कार्य डैश कहलाता है। देखिए मैंने बोला था कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे होता है तो कोल्ड वर्किंग होता है और ऊपर जो होता है वो तो हॉट वर्किंग होता है, तो राइट आंसर जो होगा वो बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर द कोल्ड फॉर्मिंग स्टील बॉल्स आर सब्जेक्टेड टू, शीतलन अवस्था के पश्चात स्टील की गेंद डैश के अधीन होती है। तो शीतलन के पश्चात की अगर बात की जाती बाद की, तो ये जो होता है आपके स्ट्रेस रिलीविंग के लिए के सब्जेक्टेड होती है। अब थोड़ी सी डिटेलिंग और देखते हैं इसके बारे में। तो कोल्ड फॉर्मिंग से जो है मटेरियल की कठोरता और शक्ति बढ़ जाती है, ये जो है रूम टेम्परेचर पर किया जाता है, तो ये पूरी प्रोसेस जो होगी ये इसके तहत आती है। कि 32 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ द स्टील, स्टील का जो है आपके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि 800 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों मेटल और उनके अलॉयज़ के जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर होते हैं ये जानने के लिए हमारा यह वीडियो ज़रूर देखें, लिंक आपको आई कार्ड में दे दिया गया है। हमारा 33 क्वेश्चन है एज हार्डनिंग इज़ रिलेटेड टू, यानी कि काल कठोरीकरण संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये जो होता है केस हार्डनिंग जो रिलेवेंट है ये होती है आपके ड्यूराल्यूमिन से रिलेवेंट होती है। अब देखिए कि आपके 34th जो क्वेश्चन होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स इज़ यूज्ड फॉर द फास्टेस्ट कूलिंग रेट ऑफ स्टील क्वेंचिंग, स्टील में क्वेंचिंग प्रक्रिया के अंतर्गत जो शीघ्र गति से ठंडा करने के लिए जो माध्यम प्रयोग किया जाता है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जनरली जो है हम ब्राइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, जो कि अगर बहुत ही जल्दी शीघ्र गति से अगर ठंडा करना होता है। कि जो 35th क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल हैविंग अ सॉफ्ट डक्टाइल इंटीरियर एंड वेरी हार्ड सरफेस इज नोन एज, उन पदार्थों के उत्पादन की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिनमें मुलायम तन्य इंटीरियर और बहुत कठोर सतह होती है। तो इसका जो राइट आंसर होता है फ्रेंड्स वो होता है आपके केस हार्डनिंग। अब 36th जो क्वेश्चन है इंक्रीज इन फेराइड फेज इन स्टील लीड्स टू, इंक्रीज इन फेराइड फेज के बढ़ने से स्टील में जो निम्नलिखित गुण बढ़ता है, तो इसका जो राइट आंसर होता है फ्रेंड्स वो होता है आपके डक्टिलिटी का गुण होता है, ठीक है। और बाकी गुण जो है मैंने और भी आपको पहले बताया है, स्ट्रेंथ सामर्थ्य होता है, हार्डनेस कठोरता की बात की जाती है ना, और ब्रिटलनेस यानी कि हल्का सा अगर आप लोड डालते हो और वो टूट कर बिखर जाए, इस तरह का जो गुण होता है ये ब्रिटलनेस होता है। डक्टिलिटी तन्यता यानी कि तार के रूप में अगर खींच सकते हैं तो मतलब कि वहाँ पे उसमें तन्यता का गुण होता है। और 37th क्वेश्चन है ऑस्टेनाइट डिकम्पोजेस इनटू फेराइड एंड सीमेंटाइड एट टेम्परेचर ऑफ, ऑस्टेनाइट निम्न तापमान पर जो है आपके फेराइड और सीमेंटाइड में विभक्त होता है, मतलब टूटता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन ए होता है 727 डिग्री सेल्सियस, है ना फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। आयरन कार्बन डायग्राम का मेरा पूरा कंप्लीट मैंने वीडियो पॉइंट टू पॉइंट बनाया हुआ है, जरूर देखें फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन वहीं से हो रहे हैं, मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताया है, ध्यान रखिएगा। 38th जो क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज प्रोसेस एनीलिंग इज कैरिड आउट, निम्न में से किस परिसर यानी कि रेंज में जो है तापानुशीतित यानी कि आपके एनीलिंग प्रक्रिया की जाती है, किस टेम्परेचर रेंज की बात करें, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन बी होगा, ऑस्टेनिटिक
रेंज। ठीक है, थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग के बारे में जानते हैं। तो एनीलिंग जो होता है वो आपके ऑस्टेनिटिक रेंज तक की जाती है। ठीक है, और इसमें जो है धातु के कणों में सुधार, धातु में जो है डक्टिलिटी, तन्यता में जो है वृद्धि, और साथ ही आपके जो आंतरिक इंटरनल स्ट्रेसेस को जो है दूर किया जाता है। इस प्रक्रिया में जो है आपके लो कार्बन स्टील और हाई जो क्रिटिकल टेम्परेचर से है लगभग आपके 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। और साथ ही जो आपके उच्च कार्बन स्टील जिसमें कार्बन की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है 0.8% तक से ज़्यादा होती है, तो निम्न क्रांतिक तापमान में से जो है 30 से 50 डिग्री तक जो है गर्म करते हैं। 39th जो होता है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, पर्पज़ ऑफ नॉर्मलाइजिंग इज़ टू, नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो आपके नॉर्मलाइजिंग जो की जाती है ये जनरली जो आपके होता है आपके इंटरनल स्ट्रेसेस को दूर करने के लिए, कहते हैं रिमूव इंटरनल स्ट्रेसेस के लिए। तो हमारा 40 क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज़, लोहे का जो गलनांक होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो मैं बता दूं लोहे का, जैसा कि मैंने पहले बताया था 1539 डिग्री सेल्सियस होता है। जो 41 क्वेश्चन है वो है ऑस्टेनाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ऑस्टेनाइट एक संयोजन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, फेराइट एंड सीमेंटाइट, फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण। ध्यान रखिए। अब 42 क्वेश्चन है, अ जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस इज कॉल्ड, जिंक विसरण प्रक्रिया कहलाती है। इसे जो हम कहते हैं ये आपके शेरेडाइजिंग कहते हैं। अब 43 जो क्वेश्चन है, विच इज़ द मैग्नेटिक एलोट्रोपिक ऑफ आयरन, तो निम्न में से कौन सा जो लोहे का चुंबकीय अप्रूव है, अप्रूव। तो देखिए लोहे का चुंबकीय अप्रूव यानी कि जहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो ये होता है आपका ऑप्शन ए, अल्फा लोहा। ठीक है, अब जो 44th क्वेश्चन है, एनोडाइजिंग इज़, तो एनोडाइजिंग जो प्रोसेस होता है ये होता है आपके, मैं बता दूं कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम पदार्थों में जो प्रयोग किए जाने वाला एक ऑक्सीकारक प्रक्रम जो होता है उसे हम कहते हैं एनोडाइजिंग। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट। अब 45th जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस नीड्स ऑन क्वेंचिंग, निम्नलिखित में से किन पृष्ठ कठोरीकरण प्रक्रमों को जो है मध्य शीतन, यानी कि आपके यहाँ पर बात की जा रही है हार्डनिंग प्रोसेस या फिर क्वेंचिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि कोई आवश्यकता नहीं हो। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन सी, नाइट राइडिंग। ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। 46th क्वेश्चन देखते हैं, इन आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम द एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ, मेरा वीडियो देखिएगा जो मैंने आपके आयरन कार्बन डायग्राम पे बनाया है, ये सारे प्रोसेस जितनी भी और ये सारी बातें जो हैं वहाँ पर आपके सारे पॉइंट टू पॉइंट मैंने अच्छी तरीके से बताया है, तो देखिएगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, लौह कार्बन संतुलन आरेख में एक्स एक्सिस को जो है निम्न द्वारा, तो मैं बता दूँ ये जो होता है ये आपके कार्बन परसेंटेज को शो करेगा। तो यहाँ देखिए ये ऑप्शन ए जो है आपके कार्बन परसेंटेज एक्स एक्सिस होता है, और वाई एक्सिस की बात करते हैं तो टेम्परेचर की बात की जाती है। ये 47 जो क्वेश्चन है आपके वो होता है कि माइका वेरिटी मस्कोविट इज़, माइका की किस्म मस्कोवाइट है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ए, जनरली कलरलेस, यानी कि सामान्यतया जो है ये रंगहीन होता है माइका। जो 48th क्वेश्चन है, द कंपोजिशन ऑफ सिल्वर सोल्डर इज, सिल्वर सोल्डर के घटक जो है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होता है आपके ऑप्शन ए, सिल्वर, कॉपर और जिंक, जिससे कि आपके सिल्वर सोल्डर बना होता है। ठीक है, और इसका जो सामान्यतः जो उपयोग करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक धातु या फिर हल्के वायरों को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है ना, डायमंड हैज़, तो हीरा रखता है। और इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होता है लोवेस्ट थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, और ये हम सब जानते हैं कि ये जो है एक अच्छा कटिंग टूल भी है। ठीक है, जिसके द्वारा जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड धातु को काटने के लिए काम में लिया जाता है। और फ्रेंड्स हमारा जो लास्ट 50 क्वेश्चन है जो कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की बहुलक प्रक्रिया पॉलीमराइजेशन का उत्पाद क्या है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होता है बेकेलाइट। ठीक है फ्रेंड्स, बेकेलाइट का मैंने पहले भी बताया था। बेकेलाइट जो है जैसे आपके प्रेस का जो हत्था होता है, आयरन प्रेस होती है, तो वो उसका जो हत्था होता है वो बेकेलाइट का बना होता है। तो यही इसका जो है उत्पाद होता है। ठीक है, तो ये इसका यूज़ हो गया। सो फ्रेंड्स ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके इंजीनियरिंग मटेरियल से कम्प्लीटली पूछे गए हैं। आज ये सीरीज़ हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।